Hello everyone, welcome to my YouTube channel Poly Electrica। हमने पिछले लेक्चर में कुछ सिम्बॉल्स देखे थे। हमने ऑलमोस्ट हमने 23 टोटल सिम्बॉल्स देखे थे, जिसमें कि एकदम बेसिक सिम्बॉल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। इसी सीक्वेंस में और आगे के सिम्बॉल्स देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंबल नंबर 24। तो ये है 24 नंबर का फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट लैम्प मतलब क्या होता है? जो हम घर में ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं वो है हमारा फ्लोरोसेंट लैम्प। तो ट्यूबलाइट का सिंबल जो स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरीके का होगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह। इस तरीके से हम ट्यूबलाइट को इंडिकेट कर सकते हैं। 25 नंबर पे देखिए, अर्थ मतलब अर्थिंग सुना होगा आपने। तो ये अर्थिंग क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे कि घर में हमने देख लिया, जैसे कूलर है, टीवी है, कुछ भी ऐसा, कूलर वगैरह। कूलर सबसे अच्छा एग्जांपल है, कूलर ले लेते हैं। तो क्या होता है इसमें, जब प्लग के थ्रू कूलर को ऑन करते हैं तो कुछ जो है करंट, कुछ जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो उस कूलर के आउटर बॉडी में, उस कूलर के बाहरी सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ जो चार्जेस हैं वो कूलर की बाहरी सतह पर क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो जो चार्जेस हैं, अगर वो ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आता है, अगर उसे किसी पर्सन ने कूलर को टच कर दिया, तो जो ह्यूमन है वो उस चार्जेस के कांटेक्ट में आएगा और उसे करंट लग सकता है। कई बार हमने फील भी किया होगा, गर्मी के दिनों में जब कूलर चलता है तो उसकी आउटर बॉडी का टच हो जाने से उसमें करंट आने लगता है। जो इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के इस आउटर लीकेज चार्ज को रोकने के लिए हम लोग एक अर्थिंग वायर लगाते हैं। कूलर में ही, जो कूलर की प्लग में ही एक तीसरी जो पिन होती है वो लगाते हैं हम लोग अर्थिंग के लिए। तो ये अर्थिंग क्या करता है, जो कूलर के आउटर बॉडी में एक्स्ट्रा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जो एक्स्ट्रा चार्ज फैल गया है, उसको अर्थिंग वायर के थ्रू वो ग्राउंड से कनेक्ट कर देता है। तो इससे किसी भी ह्यूमन को, किसी भी पर्सन को करंट नहीं लगता है। इस एक्स्ट्रा चार्ज को एक वायर के थ्रू उस चार्ज को अर्थ तक पहुंचाना, ज़मीन तक ले जाने का जो है प्रोसेस, वो कहलाता है अर्थिंग। और उस अर्थिंग को, उस अर्थ को शो कराते हैं हम इस साइन से। ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई तार आ रहा है, उसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट किए हैं, तो उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके का होगा। ये हो गया अर्थिंग। और घरों में भी हमने देखा है, जो अर्थिंग वायर जहाँ पे कनेक्ट करते हैं वहाँ पे घर के बाहर में एक अर्थिंग वायर को किसी तांबे के प्लेट से जोड़कर एक अर्थिंग बनाया जाता है। तो उस अर्थिंग प्लेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस अर्थिंग प्लेट को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसका सिंबल है वो इस तरीके का होता है। पहले एक अर्थ बनाएंगे, अर्थ का सिंबल, उसके बाद उसे एक रेक्टेंगल बॉक्स, एक चौकोन बॉक्स में बंद कर देंगे। ये हो गया अर्थिंग प्लेट का सिंबल। तो 23 के बाद 24, 25, 26 तीन और सिंबल हो चुके हैं हमारे। आगे देखते हैं 27, सॉकेट आउटलेट 2 पिन। ऐसा सॉकेट जिसमें 2 पिन के लिए प्लेसेस होंगे। कोई बोर्ड है, उसके अंदर कोई सॉकेट होता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ये सॉकेट का, उसमें अगर 2 पिन लगाने का प्लेस है तो इस तरीके से होता है। एक सर्कल में 2 पिन, यहाँ पर हम प्लग लगाते हैं। तो ये 2 पिन के लिए जो सॉकेट होगा वो है सॉकेट आउटलेट 2 पिन। और सॉकेट आउटलेट 3 पिन में क्या होगा, सर्कल के अंदर 3 गोले होंगे, 3 खाली प्लेसेस होंगे जिसमें हम लोग प्लग लगा के उसे चला सकते हैं। तो ये हो गया, किसी भी प्लग को लगाने वाला सॉकेट
इसमें 2 पिन के लिए ये रिप्रेजेंटेशन होगा और 3 पिन के लिए ये रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये हमारे 2 सिंबल सॉकेट के हो गए, ये और ये। अब हम लोग देखते हैं कनेक्टेड कंडक्टर। पहले तो सबसे पहले कनेक्टेड कंडक्टर के पहले कंडक्टर ही देख लेते हैं क्या है। कंडक्टर मतलब चालक, कोई भी चालक तार जो वायर होती है उसे हम कहेंगे कंडक्टर। और जो वायर का रिप्रेजेंटेशन है वो एक सिंगल लाइन, वो एक लाइन होता है। किसी तार को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक लाइन का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए इस तार में कुछ दूसरे तार को भी जोड़कर कहीं से और कनेक्शन लेके जा रहे हैं हम, तो इस तरीके से उसका जॉइंट होगा। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो उसे यहाँ पर एक पॉइंट के थ्रू जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा कनेक्टेड कंडक्टर का सिंबल, ये हो गया हमारा कनेक्टेड कंडक्टर का सिंबल। अगर 2 वायर्स को हम लोग कहीं से कनेक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से जोड़कर वहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। अब मान लीजिए जो हमारे 2 कंडक्टर हो गए उसे हम एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करा रहे हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। एक ये तार है, एक ये तार है, ये 2 डिफरेंट तार हैं। अब इस तार के ऊपर से हमको दूसरे तार को लेकर जाना है, तो सीधे कनेक्ट करने से ये समझ में नहीं आएगा कि ये इसके ऊपर से गया है। ऐसा लगेगा कि ये तार जो है इस तार से कनेक्शन में है। तो इसके लिए हम लोग क्रॉसिंग कंडक्टर को, क्रॉसिंग तार को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक कंडक्टर है, इसके ऊपर एक तार बना है, यहाँ पर एक छोटा सा सी शेप का बना देंगे। तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि ये और ये तार दोनों एक दूसरे से अलग हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं। तो ये हो गया हमारा क्रॉसिंग कंडक्टर। क्रॉसिंग कंडक्टर मतलब 2 ऐसे तार जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं लेकिन आसपास से होकर गुजर रहे हैं, तो ये हो गया उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। 2 हमने सॉकेट के देख लिए, कंडक्टर के भी सिंबल देख लिए। इसी सीक्वेंस में हम लोग कुछ ऐसा सिंबल देखते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसका डिटेलिंग में आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर के बारे में। ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। सेमीकंडक्टर कहने का मतलब, कंडक्टर का मतलब होता है चालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक। 2 प्रकार के अर्धचालक मटेरियल से मिलकर बना हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, कोई भी कमज़ोर सिग्नल है उसे स्ट्रॉन्ग करता है। मान लीजिए कहीं से सिग्नल आ रही है, कोई सा सेलफोन का नेटवर्क है, इस तरीके का कोई भी सिग्नल होगा, उसे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा, उसे हाई सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। कई काम हो सकते हैं इसके। ये इस चीज़ के लिए भी यूज़ होता है कि वीक सिग्नल्स को वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। डीसी का एसी कन्वर्जन में भी काम आता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट जो है डायरेक्ट करंट, उसे अल्टरनेटिंग करंट में भी चेंज करता है। वोल्टेज को रेगुलेट करता है। वोल्टेज को रेगुलेट करने का मतलब क्या हुआ, रेगुलेट मतलब जो भी वोल्टेज में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको एक समान लेवल पे आना। मान लीजिए कि घर में जो सप्लाई आ रही है वो, उसका वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, 230, 220, 225, इस तरीके का वोल्टेज उसका बार बार चेंज हो रहा है, तो उसको एक समान वोल्टेज में रखने का जो काम करता है, जो रेगुलेशन का काम है, ये ट्रांजिस्टर ये भी कर सकता है। स्विचिंग का काम करता है। स्विचिंग मतलब किसी भी स्विच को ऑन ऑफ करने का, स्विचिंग किसी भी कनेक्शन को चालू या फिर बंद करने का स्विचिंग का काम कर सकता है। रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में बदलना, जो हमारे रेडियो सिग्नल्स आते हैं उसको एक ऑडियो सिग्नल में, एक वॉइस के फॉर्म में, आवाज़ वाले सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकता है। ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में, या फिर किसी वॉइस को
किसी आवाज़ को एक रेडियो सिग्नल में भी चेंज कर सकता है। तो ऐसे डिफरेंट काम होते हैं ट्रांजिस्टर के। इसके बारे में और डिटेलिंग में आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरे मैन्युफैक्चरिंग इसका कैसे बनता है ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ट्रांजिस्टर के बारे में। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिफरेंट काम के लिए, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इन सब कामों के लिए यूज़ होता है। ट्रांजिस्टर दिखने में कुछ इस तरीके का होता है लाइव में। जो रियल ट्रांजिस्टर होता है हमें जो शॉप में मिलता है, ये सब इस तरीके का दिखता है। शायद देखा भी होगा आप लोगों ने कहीं पे, कुछ टीवी के रिमोट वगैरह में भी इस तरीके के ट्रांजिस्टर दिख जाएंगे। तो ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये उनका रियल इमेज है, और जो नीचे दिया हुआ है वो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसका इजी कंस्ट्रक्शन देखेंगे ट्रांजिस्टर का तो क्या होगा, ये 3 सेमीकंडक्टर, 2 सेम और एक डिफरेंट, 3 सेमीकंडक्टर को एक के ऊपर एक रखने से बना होता है। जैसे एक सैंडविच होता है, ब्रेड, उसके बीच में स्टफिंग, उसके बाद फिर से ब्रेड, तो इस तरीके का एक। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें भी 3 लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर सैंडविच कर दिया जाता है। इसमें भी ट्रांजिस्टर में 2 तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं, PNP एंड NPN। तो अगर जो PNP ट्रांजिस्टर है उसमें 2 P टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में एक N टाइप के सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर देंगे और उन तीनों को कनेक्ट करके इस डिवाइस को बना लेंगे। और जो NPN ट्रांजिस्टर होगा उसमें 2 N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बीच में एक P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को सैंडविच करके इस कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये हो गया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ट्रांजिस्टर का। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को डिटेल में समझते हैं। ये भी देख लीजिए, ये एक PNP ट्रांजिस्टर, ये हो गया PNP ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का। तो इसमें जो एक हिस्सा होता है, एक पॉइंट होता है एमीटर बोलते हैं जिसे, एक होता है कलेक्टर, और जो बीच वाला पार्ट है वो होता है बेस। तो इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसा होगा, एक सर्कल है जहाँ पर एक बेस के लिए एक प्लेट बनाएंगे, इसे हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। एक पॉइंट जाता है कलेक्टर को और एक पॉइंट जाता है इमीटर को। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। थोड़े अच्छे डायग्राम में देखते हैं। ये है, ये एक बेस हो गया, ये कलेक्टर, ये इमीटर, ये इसमें 3 पॉइंट्स हैं। बीच का है बेस, एक है कलेक्टर, एक है इमीटर। तो जो इमीटर होता है वहाँ पर एक एरो बना होता है। ये हो गया ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो एरो का डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके का ट्रांजिस्टर है। जैसे कि PNP ट्रांजिस्टर जो है, PNP N और P टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो इमीटर का डायरेक्शन है वो इनसाइड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, इनसाइड है इमीटर का डायरेक्शन, वो बेस में जा रहा है। बेस के बाद एक पॉइंट कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। ये हो गया ट्रांजिस्टर का एक, PNP ट्रांजिस्टर का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसे देख लीजिए, ध्यान से नोट भी कर लीजिए, PNP ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं NPN ट्रांजिस्टर के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो NPN में क्या होगा, ये भी दिखने में इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन PNP के सिमिलर ही होगा, PNP के जैसा ही होगा, लेकिन इसमें भी 3 पॉइंट्स होंगे, बेस, कलेक्टर और इमीटर। कलेक्टर, इमीटर और बेस। लेकिन इसमें जो एरो का डायरेक्शन होगा वो, पहली बात तो इमीटर, जो एरो का डायरेक्शन है वो सिर्फ इमीटर के साइड ही होता है और जो डायरेक्शन होगा वो आउटर होगा।
पीएनपी में क्या हो रहा था, जो डायरेक्शन था एरो का, जो एरो का डायरेक्शन होता था पीएनपी में इनसाइड होता था, ये इस तरीके का, ये इनसाइड, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एरो है वो आउटर साइड होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अभी के लिए सिर्फ आप इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ध्यान पर रखिए, ये क्या होता है ये ध्यान पर रखिए। इसकी पूरी डिटेलिंग तो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ ही लेंगे। इसके बाद आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि है फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टिक सेल, ये फोटोवोल्टिक सेल, इसका नाम कैसे सुनने में लग रहा है, फोटो, इसमें जो फोटो वर्ड है वो यूज़ होता है फोटोन के लिए। फोटोन क्या है, लाइट्स के जो बंडल होते हैं हमारे, लाइट बंच ऑफ लाइट्स, उसे कहते हैं हम फोटोन। लाइट का जो बंच होता है, लाइट का एक जो समूह होता है वो उसे कहते हैं फोटोन। तो यहाँ पे जो फोटो वर्ड है वो किससे कनेक्टेड है, लाइट से। फोटो इज स्टैंड फॉर लाइट। फोटो का मतलब लाइट। अब वोल्टाइक सेल, सेल तो जानते हैं, सेल क्या करता है, वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो इसके नाम से आधा तो समझ में आ गया, ये कुछ ऐसा कनेक्टेड है कि ये जो है रोशनी के थ्रू काम करेगा, इसमें लाइट की ज़रूरत होगी इस तरीके के सेल में। ये है फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल को थोड़े डिटेल में देखते हैं। फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है, ये जो फोटोवोल्टिक सेल है ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। ये एक तरीके का हो गया, ये एक तरीके का पी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जिसे आपस में एक जंक्शन बनाकर जोड़ दिया जाता है। पी और एन टाइप का जो मटेरियल है ये दोनों जुड़ा हुआ है। अब जब लाइट इस पी एन जंक्शन पर पड़ता है तो क्या होगा, ये मान लीजिए ये पी है, ये एन है, एन टाइप मटेरियल। तो ये जो पीएन जंक्शन पर जब लाइट पड़ेगा तो पी टाइप मटेरियल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वहाँ से अपने स्थान को छोड़कर वो दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब उसे लाइट से एनर्जी मिलेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह से दूसरे जगह मूव करना स्टार्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन से मूव करेंगे डाउनवर्ड्स। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का जगह था वो खाली हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ये इस एन टाइप मटेरियल के साइड आ जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अगला डायग्राम से देखते हैं इसको और अच्छे तरीके से। ये है, मान लीजिए ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यहाँ पे हो गए। अब जब लाइट जो है, यहाँ पर लाइट आती है तो क्या होगा, ऊपर वाले सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड्स आने की कोशिश करेगा। इस डायग्राम में देखिए डाउनवर्ड्स आ रहा है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का खाली जगह होगा जिसे हम होल कहते हैं, ऊपर में होल्स की अधिकता हो जाएगी और नीचे वाले सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन है इसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो प्लेट के निचले हिस्से है इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे और ऊपर के प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वहाँ से सभी मूव हो चुके हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो लाइट्स के वजह से इन प्लेट्स में एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज की अधिकता हो जाएगी। यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के विभव हैं। यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। अब इस वोल्टेज को हम किसी कंडक्टर के थ्रू, किसी चालक तार के माध्यम से हम कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, फिर करंट सप्लाई होने लगेगा। किसी वोल्टेज सोर्स से कंडक्टर को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उस तार में करंट फ्लो होने लगता है। वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो
पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो होने लगता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी लाइट की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी लेकर दूसरे तरफ मूव करने लगेंगे डाउनवर्ड्स, और इसके वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, जब एक वोल्टेज क्रिएट हो चुका है वहाँ पर, उसे हम किसी कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, कंडक्टर की सहायता से एक चालक तार के माध्यम से कनेक्ट कर लेंगे, तो हमें करंट का सप्लाई होने लगेगा। वहाँ से हम एक सेल की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सेल है इसका वर्किंग मोड लाइट के वजह से होता है, इसका जो वर्किंग मोड है वो लाइट की उपस्थिति में, लाइट के प्रेजेंस में वर्क करता है ये, इसके वजह से इसे हम कहेंगे फोटोवोल्टाइक सेल। ये जो फोटोवोल्टिक प्रिंसिपल है, फोटोवोल्टिक जो हमारा प्रिंसिपल है किसी भी वोल्टेज जनरेट करने का, ये सेम चीज़ हमारे सोलर सिस्टम में होता है। सोलर सिस्टम सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भी इसी तरीके का एक सेमीकंडक्टर का एक प्लेट होता है। सेमीकंडक्टर का प्लेट जो हम सोलार सेल में देखे हुए हैं, उसमें लाइट्स की जो किरणें आती हैं सेमीकंडक्टर प्लेट पर, और उसमें से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है ये फोटोवोल्टिक प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये हो गया फोटोवोल्टाइक सेल, जो कि किसी लाइट से एनर्जी लेकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराकर एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। डेफिनेशन में एक बार देखते हैं। लाइट फॉलिंग ऑन अ पीएन जंक्शन प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। दिस वोल्टेज इज कैपेबल ऑफ ड्राइविंग अ करंट थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। पीएन जंक्शन में जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं उस पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्टेज क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है इसको हम लोग किसी चालक तार के माध्यम से एक सर्किट बना देंगे, एक परिपथ प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। किसी भी परिपथ है उसमें करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, एक वोल्टेज है, और उसको कोई बंद परिपथ मिलता है, एक वोल्टेज है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिए हैं कुछ भी, तो जब एक पाथ जो है परिपथ कंप्लीट होगा तो क्या होगा, उसमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच करंट फ्लो होने लगेगा। तो इस तरीके से ये फोटोवोल्टाइक सेल वर्क करता है। फोटोवोल्टाइक सेल ही हमारा सोलार सेल है। ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन फोटोवोल्टाइक के बारे में, पर हमारा जो मेन मुद्दा है वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें एक सर्कल के बीच में एक बैटरी का सिंबल बनाएंगे, ये इस तरीके से एक सेल का सिंबल बनाएंगे, उसे सर्कल, और लाइट्स को दर्शाने के लिए एक एरो, बाहर से एरो आ रहा है जो कि एक लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हो गया हमारा ये फोटोवोल्टिक सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फोटोवोल्टिक सेल के ही सीक्वेंस में हम अगला देखते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड, डायोड क्या होता है, डायोड एक पी और एन टाइप के मटेरियल से मिलकर सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना हुआ एक डिवाइस है, जो कि क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को एक ही दिशा में फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा। जो डायोड है वो भी क्या होगा, दो सेमीकंडक्टर, डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना हुआ एक डिवाइस होता है, पी टाइप एन टाइप। इसमें जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ये प्लस ये माइनस, तो करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। डायोड का खास बात ये है कि ये उल्टा करंट डायरेक्शन को अलाउ नहीं करता। डायोड जो है यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में करंट फ्लो को अलाउ करता है, एक ही दिशा में करंट फ्लो होने के लिए परमिशन देता है डायोड, वो है इस दिशा में प्लस से माइनस की ओर। इसमें माइनस से प्लस की ओर जो है करंट फ्लो होना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने देखा सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड का एक और ख़ास बात है कि यह जो डायोड है यह केवल फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वर्क करता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ, जब इस डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से
और नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ये कंडीशन कहलाता है हमारा फॉरवर्ड बायस। और ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है ये केवल फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही वर्क करता है। मतलब ये एक जो डायोड हो गया, इसका जो ट्रायंगुलर हिस्सा है ये प्लस होता है और ये लाइन वाला हिस्सा है माइनस। मतलब ये हो गया एनोड, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। तो जब एनोड को हम सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन। और केवल इसी कंडीशन में ही सेमीकंडक्टर है जो हमारा वर्क करता है, करंट को अलाउ करता है। अगला है हमारा लाइट इमिटिंग डायोड। जैसे कि इसके नाम से समझ आ रहा है, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे हम शॉर्ट में एलईडी कहते हैं। लाइट का मतलब हो गया प्रकाश, लाइट। ई फॉर इमिटिंग मतलब उत्सर्जन करना, लाइट का उत्सर्जन। तो ऐसा डायोड जिसे सप्लाई से कनेक्ट करने पर उसमें से लाइट उत्सर्जित होती है, ऐसे डायोड को कहते हैं हम लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। चलिए इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि किस तरीके का होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये है हमारा लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो है लाइट इमिटिंग डायोड फोटोवोल्टाइक सेल के जस्ट उल्टा प्रोसीजर है। उसमें क्या होता था, किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में, दो अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब लाइट को फोकस किया जाता था तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है अपने अपने टर्मिनल्स पर अलग अलग वोल्टेज, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते थे। इसका जस्ट उल्टा प्रोसीजर एलईडी में होता है। यहाँ पर पी और एन टाइप का जो मटेरियल है जिसे हम डायोड कहेंगे, उन दोनों को सैंडविच किया गया है, उन दोनों को डोपिंग किया गया है। यहाँ पर जो पी और एन टाइप के मटेरियल हैं तो उसे क्या होगा, हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे। मतलब एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट को पॉजिटिव से और नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव से। किसी भी डायोड को वर्क कराने के लिए उसे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को कनेक्ट करेंगे। अब क्या होगा, जब इसमें करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा, करंट जो है यहाँ से निकल कर करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और जो होल है, होल मतलब क्या होता है, होल क्या है, जब इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स अपने प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह स्थापित हो जाते हैं, दूसरी जगह उनका विस्थापन हो जाता है, तो जो खाली स्पेस होता है, जो खाली जगह बचता है, उसे हम कहते हैं होल्स। और ये जो होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल और होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो क्या होगा, दोनों आपस में टकराएंगे। दोनों जब कोलाइड होंगे तो क्या होगा, दोनों के होल और इलेक्ट्रॉन के टकराव से एक एनर्जी एमिट होगा, एक ऊर्जा उत्सर्जित होगी जो कि लाइट के फॉर्म पर हमें प्राप्त होगी। तो ये हो गया एलईडी का वर्किंग। ये फोटोवोल्टाइक सेल का जस्ट उल्टा प्रोसीजर है एलईडी। एलईडी का यूज़ हम लोग ने देखा ही है अपने डेली लाइफ में। जो डेकोरेटिंग लाइट होती है उसमें एलईडीज़ लगी होती हैं। किसी भी सेल फोन या फिर टीवी वगैरह के जो इंडिकेटर लाइट्स होते हैं, जिससे हमें नोटिफिकेशन वगैरह जो लाइट होता है वो उसमें एलईडी लगा होता है, वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड का जो सिंबल है वो नॉर्मल डायोड से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका जो सिंबल है इस तरीके से दिखता है, जिसमें कि एक नॉर्मल डायोड में लाइट के लिए एरो को शो कराते हैं, लाइट को शो कराने के लिए एरो बनाते हैं। तो ये है हमारा लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक सिंपल डायोड में दो एरोस जो हैं बाहर डायरेक्शन में निकालेंगे।
ये रहा एलईडी का एग्जाम्पल। ये जो कलरफुल एलईडीज़ आते हैं, ये कलरफुल एलईडीज़ जो हैं इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। इसके बाद देखते हैं लास्ट ज़ीनर डायोड। आज के क्लास में हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो है ज़ीनर डायोड। बाकी डायोड से ये किस प्रकार डिफरेंट है? सभी जो हमारे डायोड होते हैं वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करते हैं, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से और डायोड की नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ने पर ये काम करते हैं। लेकिन जो ज़ीनर डायोड है वो स्पेशल तरीके का डायोड है जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। रिवर्स बायस मतलब ये एक डायोड हो गया जिसका पॉजिटिव टर्मिनल को सप्लाई के नेगेटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ज़ीनर डायोड का तो वो थोड़ा नॉर्मल डायोड से डिफरेंट होता है। इसमें कुछ ज़ीनर के लिए ये इस तरीके का सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके का नॉर्मल डायोड में हम ये हो गया ज़ीनर डायोड। तो हमने आज के लेक्चर में इतने सारे न्यू सिंबल्स देखे हैं और इतने सारे नए एलिमेंट्स के बारे में भी जानने को मिला है। तो इन सभी सिंबल्स को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसके साथ ही साथ एक बार स्टार्टिंग से लेकर 36 तक के सारे सिंबल्स का एक रिवीजन कर लीजिए। वो क्या क्या होते हैं, जिन भी एलिमेंट्स पढ़े हैं उनके बारे में एक बार रिवीजन कर लीजिए। इसके आगे के सिंबल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।